ये है कि यदि आप एक लाइन में खड़े हो, सपोज 10 लोगों का लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सपोज एक ये सपोज किसी गेट में जाने के लिए खड़े हुए हैं, तो इनकी रैंकिंग इस ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10th रैंक है। तो उस उधर से कितनी रैंक होगी? ये इधर से फर्स्ट है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10th। मान लो इधर भी कोई दरवाज़ा होता, ठीक है, तो लेफ्ट से जो रैंक है और वो राइट से रैंक है, इनका सम देखो 11 11 11 11 11 11 11 11। तो इसे क्या समझ में आया? ये इसकी लेफ्ट रैंक थी, ये इसकी राइट रैंक थी, और लेफ्ट और राइट की जगह आप अल्टरनेटिवली बॉटम टॉप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मतलब दे शुड बी इन सेंस अपोजिट। जैसे लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, वैसे ही टॉप का अपोजिट बॉटम, बॉटम टॉप। ये बॉटम हो सकता था, टॉप हो सकता था, तो वो करस्पॉन्डिंगली अपोजिट। या नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया, जो मतलब पोजीशन वाइज थोड़े से अपोजिट के कहलाते हैं। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि लेफ्ट और राइट का सम कितना होता है? लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक। ये रैंक कह सकते हैं एक तरह से ना, या पोजीशन, इज इक्वल टू 11 है। 11 क्या है एक्चुअली? 10 प्लस 1, और 10 क्या थे टोटल? तो टोटल प्लस 1। ये इसका फॉर्मूला होता है, एंड इट इज़ डैम इम्पॉर्टेंट। मतलब इसके बिना नहीं होगा ये वाला टाइप। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे ये क्लियर ही हो जाएगा। तो द फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट या टॉप प्लस बॉटम इज इक्वल टू टोटल माइनस 1, सॉरी प्लस 1। तो जैसे क्या दिया हुआ है, रो ऑफ स्टूडेंट में रवि नाम का एक लड़का है, ही इज 21st फ्रॉम द आइदर एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो। ये पूछा है। क्या 21st फ्रॉम, उसकी रैंक लेफ्ट रैंक भी 21st है, राइट रैंक भी 21st है। रवि हैज Ravi is 21st from either side of a row। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है इन रो। क्या होगा? 21st फ्रॉम आइदर साइड, यानी लेफ्ट रैंक भी 21 है, राइट रैंक भी 21 है, इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो ये हो गया 42, और ये माइनस 1 कर दो इधर, तो 41 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन। रमन इज 7 ranks ahead of Suman in class of 39. If Suman's rank is 17 from the last, what is Raman's rank from the start? क्या बोला है? रमन एक लड़का है, मैं क्वेश्चन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। रमन 7 रैंक अहेड ऑफ सुमन है, यानी रमन की रैंक यदि कुछ है x है सपोज, तो सुमन की रैंक जो है वो x प्लस 7 है। ठीक है, और सुमन इज 17th फ्रॉम द लास्ट, और टोटल जो दिया हुआ है क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 39, और सुमन जो है वो 17th फ्रॉम द लास्ट है, यानी राइट रैंक जो इसकी है 17th। तो स्टार्टिंग से कितना होगा? स्टार्टिंग से सुमन की रैंक होगी 39 प्लस 1 माइनस 17 इज इक्वल टू 23। दिस वुड बी हिज रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। और रमन की क्या है? ये इसकी स्टार्ट लेफ्ट रैंक थी LR,
ठीक है। तो यदि हमने डायरेक्ट निकालना तो मान लो पूछा होता रमन की बैकवर्ड्स में रैंक क्या है, तो हम लोग 23 + 7 डायरेक्टली कर देते, लेकिन अब 17 + 7 कर देते, बिकॉज राइट में 17 और ये 7 रैंक और पीछे। बट ये लेफ्ट रैंक पूछिए तो x + 7 23 है, तो x कितना होगा 23 - 7 = 16। ठीक है, इस तरह से करना है। एक और प्रॉब्लम उसमें दिया हुआ है कि एक रो ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दीपक इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मधु इज 12th फ्रॉम द राइट। तो ये रो ऑफ स्टूडेंट मान लो, तो ये दीपक हो गया और ये एक मधु हो गई। तो इसकी रैंक 7th फ्रॉम द लेफ्ट, दीपक जो है वो 7th है फ्रॉम द लेफ्ट, मधु जो है वो 12th फ्रॉम द राइट है। ठीक है, चाहो तो इसमें लिख लो लेफ्ट रैंक और ये है राइट रैंक RR। ठीक, अब बोला गया है कि इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, दीपक बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट एंड देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो इन ऑल। तो दीपक यदि मधु की जगह ले लेता है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, दीपक मधु की जगह आ गया, मधु दीपक की जगह आ गई, यानी M और ये हो गया दीपक। एंड देन दिया हुआ है कि अब दीपक की जो लेफ्ट रैंक है दैट इज 22nd। अब जो इसकी रैंक है वो 22nd लेफ्ट रैंक है। तो नाउ वी आर आस्क्ड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कैसे देखोगे, सिंपल सी बात है, जो दीपक की अभी 22nd लेफ्ट रैंक है वो मधु की होनी चाहिए थी ना इंटरचेंजिंग के पहले, बिकॉज दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज हुई हैं। दीपक की अब जो है वो मधु का पहले था। ठीक है, तो 22nd लेफ्ट रैंक इज इक्वल टू मधु की जो रैंक थी, तो मधु की रैंक हमें दोनों पता चल गई एक्चुअली। मधु की 22nd वॉज फ्रॉम लेफ्ट और 12 वॉज फ्रॉम राइट। तो आंसर T + 1 टोटल इज इक्वल टू 34 - 1 is 33। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंजिंग वाले में ये कंसेप्ट लगता है। इंटरचेंजिंग वाले में बेसिकली इंटरचेंज करने के बाद किसी एक की पोजीशन देते हैं, जिससे किसी एक और बंदे की लेफ्ट और राइट रैंक क्लियर हो जाती है, जिससे हमें टोटल पता चल जाता है। तो हो सकता है कि फिर पूछते हैं कि मधु की रैंक क्या होगी। तो यदि मधु की, पिछले एग्जाम्पल में मधु की रैंक पूछते तो हमें टोटल पता चल गया था, दीपक की हमें 7th पता थी, तो मधु की अब जो होगी क्या बोलना चाहिए, राइट रैंक जो होगी, अब मधु की क्या होगी वो हमें पता चल जाती। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 60 द नंबर ऑफ गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है T जो है वो 60 है, गर्ल्स जो है वो 2 टाइम्स ऑफ बॉयज हैं। ठीक है, और कमल नाम का एक लड़का है एंड ही रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप। इफ 9 गर्ल्स आर अहेड ऑफ कमल, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन रैंक। क्या बोला है कि कमल नाम का एक लड़का है। ठीक है, ये सपोज क्लास में ऊपर जो है वो फर्स्ट रैंक करे, नीचे जो है लास्ट रैंक करे। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक उसने क्या बोला है कि कमल रैंक 17th टॉप रैंक मान लो, TR टॉप रैंक 17th है फ्रॉम द टॉप, और 9 गर्ल्स यहाँ पे हैं, इनकी रैंक नहीं पता, ये सब गर्ल्स हैं। हमसे पूछा है कि कमल के बाद कितने लड़के हैं रैंकिंग में, तो गर्ल्स सबसे पहले। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो आपको क्या लगता है सोच के
कि टोटल गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, टोटल बॉयज़ कितने होने चाहिए, है ना, पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करोगे तो बॉयज़ यदि x हैं तो गर्ल 2x हो जाएंगी, तो x + 2x = 60, तो x आ जाएगा 20, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 40 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ आर 20, बॉयज़ इज 20, गर्ल्स इज 40। अब देखो गर्ल्स क्या दिया हुआ है कि 9 गर्ल्स कमल के आगे हैं, तो कमल 17 था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 लोग उससे आगे हैं, उसकी खुद की रैंक 17 थे, दैट मीन्स 16 लोग उससे आगे हैं, 16 लोग उससे आगे हैं, उसमें से 9 गर्ल्स हैं, तो बचे 7 बॉयज़ होंगे, जिन्हें और 7 कहीं भी होंगे, वो कुछ भी हो सकता है उनका ऑर्डर, वो दैट डजंट मैटर्स टू अस। 7 बॉयज़ हैं, तो अब 20 में से 7 बॉयज़ कमल के आगे हैं, तो 13 और -1 कमल खुद, तो 12 बॉयज़ जो हैं वो कमल के बाद में होंगे रैंकिंग में।